ओम नमो नारायण। आप सभी को विशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विशाख पूर्णिमा का आखिरी दिन है जो कि गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार भगवान विष्णु जी को समर्पित है और आज के दिन विशाख मास में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना की जाती है। गुरु बृहस्पति देव की पूजा उपासना की जाती है और केला भी सींचा जाता है, व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विशाख पूर्णिमा के आखिरी दिन यानी कि आखिरी गुरुवार के दिन केला सींचने की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक रानी नाम की औरत रहती थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसके पति और उसके सास ससुर का स्वर्गवास हो गया था। रानी अपने बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी कि रास्ते में भगवान विष्णु जी का मंदिर था। इस मंदिर में श्री सत्यनारायण जी भगवान जी की कथा चल रही थी। रानी अपने बेटे को साथ लेकर एक कोने में जाकर बैठकर कथा को प्रेम पूर्वक सुनने लगी। रानी कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू की धारा निकलने लगी। कथा समाप्त होने के बाद कथाकार रानी से बोले कि बेटा, कथा सुनते हुए तुम रोने क्यों लगी? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, इतने लोगों को भगवान विष्णु जी की कृपा से इस लोक में और उस परलोक में भी सुख मिला है। क्या मेरे ऊपर भी विष्णु भगवान जी की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनके भक्त की प्रीति पा सकती हूँ? क्या मैं भी उनकी भक्ति कर सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दर्द दूर हो सकते हैं? तब बाबा ने कहा कि बेटी, माया को उत्पन्न करने वाले उपना सृष्टि को पैदा करने वाले विष्णु भगवान भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन के द्वारा उनके नाम का भजन कीर्तन करो, राधा राधा नाम का भजन करो, जितना हो सके उनके नाम का भजन करो। बस एक नाम, उसके बाद तुम्हें किसी भी बड़े योगी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। योगी खुद आएंगे तुम्हें दरवाजे पर तुम्हें आशीर्वाद देने। भगवान के नाम का भजन करने से मनुष्य 4 धाम यात्रा का पुण्य भी घर पर ही प्राप्त कर सकता है। साथ ही बेटी, तुम विशाख मास में केला सींचने और घी का दीपक जलाने का नित्य का नियम ले लो। देखो तुम्हारे दिन कैसे बदल जाते हैं। अब क्या था, अब तो रानी को एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती और मन में राधा राधा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती। घी का दीपक जलाती थी। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में दुख और सुख के रूप में आते हैं और इस दुख को, कष्ट को, तकलीफ को भगवान क्षण मात्र में दूर कर सकती हैं। जैसे कि रानी के जीवन से कष्ट दूर हो गया। रानी के बेटे को भगवान की कृपा से एक नौकरी मिल गई। लेकिन रानी अपने भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी विशाख मास भी वह केला सींचती थी, घी का दीपक जलाती थी, साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। भगवान का भजन कीर्तन करती तथा कहानी सुनती, प्यासे को पानी पिलाती। कुछ ही दिनों के बाद रानी के बेटे राहुल की भी शादी हो गई। 1 साल तक तो सब वैसे ही चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे बहू को सास द्वारा रोज घी का दीपक जलाना अखड़ने लगा। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली, आप माता जी को रोकते क्यों नहीं? हर रोज एक कटोरी घी बर्बाद कर देती हैं। राहुल ने अपनी पत्नी को समझाया कि माँ बर्बाद नहीं करती है, उसका तो ये सालों से नित्य नियम चला आ रहा है। भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। लेकिन राहुल की पत्नी रीना कहाँ समझने वाली थी। वह तो हर रोज ही इसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन उसने अपने हिसाब से ही अपनी सास को कह दिया कि माँ जी, आप ये घी का दीपक क्यों जलाती हो? आपके जीवन में तो कोई दुख भी नहीं है, फिर इतना पूजा पाठ किस लिए? तब सास बोली कि बेटा, असली धन तो यही है जो ये पूजा पाठ करने के बाद ही हमें मिलता है। ये सब संसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमारे साथ तो सिर्फ हमारे धर्म भी जाएंगे। रीना ने कहा, माँ जी, आप पागल हो गई हैं, आपको कोई भी नहीं समझ सकता। आप इतना घी का दीपक जला देती हैं, अगर यही हम सब खाते तो हमारे शरीर में लगता, और आप ये धुआं बनाकर उड़ा देती हैं। ऐसा नहीं चलेगा। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? सास ने कहा कि आप कल से घी का दीपक नहीं जलाएंगी, आप कल से तेल का दीपक जलाया कीजिए, आपको ये घी नहीं मिलेगा। तब रानी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में चलेगी कि यह तेल और तो ये घी मेरे पति के पैसों का है और ये भगवान को आशीर् मतलब भगवान को जो धन्यवाद कर रही हैं,
उसके बाद रानी अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बहू को अब तेल भी अखड़ने लगा और उसने तेल भी देना बंद कर दिया। अगले दिन बगीचे में जाकर केले के पेड़ के नीचे बैठकर रानी रोने लगी। तभी एक सेठ जो कि घी का व्यापारी था, अगले दिन बगीचे में जाकर वे वहां से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि एक बगीचे में बूढ़ी औरत रोते हुए वहां पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप केले के सामने बैठकर रो रही है। तो वह उनके पास आया और पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? तब वो उस सास ने यानी कि बुढ़िया ने अपनी बहू की कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, माँ जी मैं अभी अभी चौराहे पर घी देने गया था, मेरे डिब्बे में अभी भी थोड़ा सा घी लगा हुआ है, आप निकाल कर उसका दीपक जला लीजिए। बुढ़िया ने भगवान को धन्यवाद करके उसके डब्बे में से घी पोंछकर दीपक में बत्ती में लगा लिया और दीपक जल गया। तो ऐसा करते ही उसके बाद वह सेठ अपने घर आ गया और डब्बा घर के कोने में रखकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई, उसको पानी दिया। डब्बे को जब अंदर ले जाने लगी, जब उसने डब्बा उठाया तो वह घी से भर गया। उसने अपने पति से पूछा कि आप तो घी बेचने गए थे ना, तो बेचा क्यों नहीं? उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, मैं तो घी बेचकर ही तो आ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर उसकी पत्नी डब्बा दिखाते हुए बोली, फिर इसमें ये घी कैसे भर गया? सेठ ने जब डब्बा देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उसने रास्ते में सारी घटना घटी बताई और अपनी पत्नी को बताया। और तब सेठ की पत्नी ने कहा कि वह मां जी देवी स्वरूप है, हमें उनको अपने घर लाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें भी पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वे दोनों उस माँ जी को खोजते खोजते निकल गए। खोजते खोजते शाम होगी, तब वे माँ जी उनको मंदिर में जाकर मिली, जो कि भगवान के भजन में लीन थी। सेठ ने माँ जी को आवाज लगाई, माँ जी, माँ जी। तब रानी ने आंखें खोली और बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? तब सेठानी रानी के पैर पकड़ लिए और बोली, आप अपनी सेवा का मौका हमें दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। रानी भगवान की मर्जी मानकर उस सेठ के साथ उनके घर चली गई। रानी के जाते ही सेठानी पेट से हो गई और सेठ सेठानी माँ जी की खूब सेवा करती, माँ जी के साथ बैठकर भगवान की कथा कहानी सुनती। इधर रानी के बेटे राहुल की नौकरी छूट गई और उसकी पत्नी रीना को कई बीमारियां लगी। अब वे बहुत ज्यादा पछताने लगी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तब उन्हें भगवान के भजन की शक्तियों का पता चल गया और वे पागलों की तरह अपनी माता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते दिन उनको पता चला कि सेठ जी के घर कोई देवी स्वरूप वाली बुढ़िया आई है। तो वे भागते भागते सेठ जी के घर गए, अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और अपने घर चलने का आग्रह करने लगी। सेठ सेठानी बोले, हम माँ जी को कहीं जाने नहीं देंगे। तब रानी ने कहा कि बेटो मेरी बात ध्यान से तुम दोनों सुनो, मैं कोई देवी नहीं हूँ, तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुमको सुख मिला है, तो ये बात सही नहीं है। ये सब भगवान विष्णु जी की कृपा से हुई है। यहाँ पर भी भगवान के नाम का नित्य नेम होता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, भगवान का भजन होता है, वहां अपने आप लक्ष्मी आकर निवास करती है। इतना कहते कहते बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो गई। बुढ़िया को बैकुंठ का वास मिला और वह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा पूजा करने लगी। इधर से सेठ भी बुढ़िया की तरह ही नित्य नियम निभाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से भी उनका घर अन्न धन से भर गया। बुढ़िया माई का बेटा बहू भी अब उसकी तरह बुढ़िया की तरह ही सभी रस्मी पूजा पाठ निभाने लगे। भगवान की कृपा से राहुल की फिर से नौकरी लग गई और उसकी पत्नी रीना भी स्वस्थ ही होगी। और कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। इस प्रकार हम सबको भी हर पल भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम सबको भी परम पद की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन से दुख तकलीफ है वे सब समाप्त हो जाएंगे और हम सब आनंद की अनुभूति करेंगे। हे भगवान, हे राधा रानी, जैसे कि आपने उस रानी की सुनी, वैसे ही आप सबकी सुनना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।